दोस्तों, आज आप लोगों के लिए पोषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है? इसका सही जवाब होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर होगा गाजर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थों में होती है? आंसर होगा मूंगफली में। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के हार्स के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? आंसर होगा प्रोटीन से। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? आंसर होगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? आंसर होगा ट्रिप्सिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा लगभग 45 ग्राम। अगला प्रश्न है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहयोग करता है? आंसर होगा स्टार्च। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलसी जिसको तीसी कहा जाता है कि इसका प्रचुरता स्रोत है? इसका आंसर होगा ओमेगा 3 और बसीय अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? आंसर होगा छोटी आंत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? आंसर होगा बहु व संतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है दोस्तों, फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? आंसर होगा लौह की। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? आंसर होगा रेनिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? आंसर होगा यकृत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? आंसर होगा प्रोटीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? आंसर होगा पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटासियम तत्व सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? आंसर होगा सोयाबीन में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? आंसर होगा त्वचा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आंसर होगा ग्लूटेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाय का दूध बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर होगा केसिन नामक प्रोटीन के कारण। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंसर होगा अम्ला। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी का प्रमुख क्या स्रोत है? आंसर होगा सूर्य की किरणें। अगला प्रश्न है दोस्तों, किन विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? आंसर होगा विटामिन डी एवं विटामिन B3। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? आंसर होगा विटामिन बी। अगला प्रश्न है, सब्जियों से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है? आंसर होगा विटामिन। अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितने कैलोरी मिलती है? आंसर होगा 0। अगला प्रश्न है दोस्तों, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? आंसर होगा इमाइलेज की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा सेकेराइड उपस्थित होता है? आंसर होगा लैक्टोज। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? आंसर होगा विटामिन सी स्कर्वी अम्ल। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर होगा यकृत। अगला प्रश्न है, किसके संश्लेषण में
कि संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? आंसर होगा प्रोथ्रोम्बिन। अगला प्रश्न है अगला अगला प्रश्न है पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? आंसर होगा पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजेन के रूप में। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन होते हैं, ये हैं दोस्तों आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। तो दोस्तों ये एक लास्ट क्वेश्चन और है, शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सारे बताते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैसिमिर फ्रैंक ने किस पोषक तत्वों की खोज किया? आंसर होगा विटामिन की। अगला प्रश्न है विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कौन सा है? आंसर होगा कार्ड, यकृत तेल, शकरकंद एवं गाजर, पालक इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि एवं भार में कमी, उसके बाद कौनिया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? आंसर होगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है केलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर होगा विटामिन B2। अगला प्रश्न है दोस्तों थायमिन किसका रासायनिक रूप है? आंसर है विटामिन B1। अगला प्रश्न है जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? आंसर होगा BC। अगला प्रश्न है प्लेग्रा और स्कॉर्बी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होती है? आंसर होगा विटामिन B3 और विटामिन C। अगला प्रश्न है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा रिकेटस। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? आंसर होगा विटामिन ई टेकोफेरॉल। अगला प्रश्न है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? आंसर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर होगा विटामिन B12। अगला प्रश्न है अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर होगा थायमिन, विटामिन B1। अगला प्रश्न है दोस्तों भोजन में रेशों का महत्व क्या है? आंसर होगा भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। दूसरा, रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों दीर्घ मात्रिक खनिज इस प्रकार हैं जिसमें खनिज तत्व एक खनिज के रूप में कैल्शियम है जो दांतों और अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन, तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है फास्फोरस, इनका काम है दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन और ATP और DNA के रूप में महत्व इनका है। अगला प्रश्न है दोस्तों गंधक, इनका जो कार्य है अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स और विटामिन का घटक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन पोटेशियम जो कि अम्ल क्षार और संतुलन जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य का काम करते हैं। अगला प्रश्न है क्लोरीन जो कि जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन करते हैं। सोडियम का कार्य है अम्ल क्षार संतुलन और जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम जो कि ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक होते हैं। अगला प्रश्न है खनिज और प्रमुख उनका स्रोत इस प्रकार हैं। खनिज में लौह खनिज का जो प्रमुख स्रोत है केला एवं खजूर है। अगला प्रश्न है पोटेशियम का स्रोत है पालक। अगला प्रश्न है आयोडीन का स्रोत है आयोडीन युक्त सामान्य नमक। अगला प्रश्न है कैल्शियम दूध एवं अंडे
कैल्शियम का जो स्रोत है दूध एवं अंडे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? आंसर होगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, कौन सा फल स्कॉर्बी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंसर होगा आंवला। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए? आंसर होगा 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पोषक तत्व से प्राप्ति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? आंसर होगा वसा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंद बुद्धि एवं बोना रोग हो जाता है? आंसर होगा आयोडीन। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आंसर होगा विटामिन ए। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन डी की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, जो कि बीपीएससी लेवल के एग्जाम में साइंस का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। ये बहुत ही लाभदायक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।